बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जनवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक MPA आज लाहौर हाई कोर्ट गए हैं और वहाँ पर जाके उन्होंने एक दरख्वास्त फ़ाइल की है और उनका ये कहना है कि जो टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट जारी की गई है लाहौर पुलिस की तरफ से और CCPO लाहौर ने जो ये अपनी तरफ से एक रिपोर्ट जारी की है और जिसमें उनका ये कहना है कि इन टॉप 10 बदमाशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और अब इनको सलाखों के पीछे भेजेंगे और इनका जितना जो इन्होंने आज तक गैर कानूनी काम किए हैं या जो इनके गैर कानूनी अड्डे हैं उन सारे बंद किए जाएंगे और इनके सारे लोगों को जेलों में डाला जाएगा। ये एक लिस्ट जारी की गई। उसके बाद से लेके ये तीसरे पहले दो नून लीग के रहनुमा हैं लाहौर के, उनकी तरफ से भी ये पिटीशन फ़ाइल की गई थी और आज MPA हैं सुहेल शौकत भट्ट, उन्होंने ये दरख्वास्त फ़ाइल की है CCPO लाहौर के ख़िलाफ़। और बड़ा ही उसमें ये जो दरख्वास्त है उसके कंटेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बड़े दिलचस्प है। कहते हैं कि मैं सियासी आदमी हूँ और मुझे इन्होंने बदमाश बना दिया है और मेरे ऊपर एक धब्बा लग गया और मैं वो धब्बा साफ़ करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट आया हूँ। ये दरख्वास्त भी आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज पैरागॉन सिटी रेफरेंस की समाअत थी लाहौर, जो एहतसाब अदालत है लाहौर की, उसमें जज जवाद उल हसन साहब की अदालत में इस केस की समाअत हुई है और दोनों जो भाई हैं ख्वाजा बिरादरान वो अदालत में पेश हुए। ख्वाजा साद रफ़ीक भी और ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी अदालत में पेश हुए और जज जवाद उल हसन साहब की अदालत में जब पेश हुए तो अदालत ने पहले मुल्ज़मान की हाज़िरी लगाई, उसके बाद जो मुल्ज़मान के वकील थे वो अदालत में पेश हुए। मुल्ज़मान के जो वकला थे अदालत से, उन्होंने अदालत को बताया कि जो ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक हैं उनकी हद तक हमें आज टाइम दिया जाए। मुल्ज़मान ने आज जाना है, ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने पंजाब असम्बली के इजलास में जाना है और ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी आज वहाँ पर कोई इजलास है पंजाब असम्बली में और उसमें जाना है और हमज़ा शहबाज से मुलाकात करनी है, इसलिए मुल्ज़मान को जल्दी जाने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने कहा भी जो केस की कार्रवाई है वो कार्रवाई होगी और उसके बाद ये जहाँ जाना चाहे इनको आज़ादी होगी। तो नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे हाफिज़ आसिम मुमताज़ साहब वो भी अदालत में मौजूद थे। उन्होंने अदालत को बताया कि इस में जो साबिक़ा तारीख़ पर जो गवाह पेश हुए थे, जो प्रोसिक्यूशन के गवाह थे वो पेश हुए थे और उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था। वो सब रजिस्ट्रार थे अजीज़ भट्टी टाउन के, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था और अदालत ने कुछ मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात उनसे तलब की थी। वो रिकॉर्ड था, वो उन इलाकों के पटवारियों का रिकॉर्ड था जिसमें यह कहा गया था कि ख्वाजा बिरादरान ने अपनी 40 कनाल ज़मीन दे के 40 कनाल ज़मीन अलाट करवाई, पैरागॉन में लेकर आए और पैरागॉन से फ़ायदा उठाया और साथ उन्होंने ये कहा कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से भी मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ को अपने नाम पर करवाया और रेवेन्यू जो हुकाम है उनके साथ मिली भगत करते हुए उन्होंने ये सारा ड्रामा और ये सारा फ्रॉड किया। तो अदालत ने कहा था कि वो जो ट्रांसफ़र्स करवाते रहे, जो मुंतकिलियाँ करवाते रहे, जो रकबे ट्रांसफ़र करवाते रहे, वो सारी दस्तावेज़ात अदालत ने कहा था कि उसकी अटेस्टेड कापी भी अदालत में जमा करवाएं। जो नैब का रिकॉर्ड है उसमें भी वो कापीज़ लगी हुई हैं अटेस्टेड और अदालत ने कहा था एक एक और कापी अटेस्टेड अदालत में जमा करवाई जाए। तो जो मुल्ज़मान थे उन्होंने कहा कि अगर कॉपीज़ आ गई हैं तो हम अगले गवाह के ऊपर जिरा करते हैं। तो अदालत को नैब की तरफ से बताया गया कि आज मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि आज वो मुसद्दक़ा कापियाँ हम नहीं अरेंज कर सके। दरख्वास्त हमने फ़ाइल की हुई है लेकिन वो मुसद्दक़ा कापियाँ हम नहीं पेश कर सके, तो हमें इसमें मौका दिया जाए। मैं ये समझता हूँ अदालत की कार्रवाई को देखते हुए कि ख्वाजा साद रफ़ीक की कहीं ना कहीं को प्ली बारगेन चल रही है। पहले भी इसके हवाले से जो इनके वकील हैं ख्वाजा बिरादरान के, और उन्होंने अदालत में भी ये बात की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जब इनकी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत हो रही थी तो तब ये बात की थी कि हमारी प्ली बारगेन चल रही है नैब के साथ, और मैंने आपके साथ इसका जिक्र भी किया था जब सुप्रीम कोर्ट में इनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत थी। अब पिछले दिनों आपने ये भी देखा कि रेलवे का जो एक इंक्वायरी थी इनके ख़िलाफ़ महंगे इंजन ख़रीदने की, वो भी इंक्वायरी बंद कर दी गई थी नैब की तरफ से। तो अब इस केस में भी जो नैब के हालात मुझे नज़र आते हैं वो ये हैं और जितने सेटिस्फाई नज़र आते हैं ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा बिरादरान, तो मुझे लगता है कि ये कहीं प्ली बारगेन की तरफ जा रहे हैं और जो इनके कहीं ना कहीं मामलात सेटल हो रहे हैं प्ली बारगेन में। खैर अदालत ने 4 फरवरी को दोबारा इस केस की समाअत को मुलतवी करते हुए 4 फरवरी को मुसद्दक़ा जो नकूल है वो दोबारा तलब कर ली हैं और अब 4 फरवरी को मज़ीद गवाहान पेश होंगे
और कार्रवाई आगे चलेगी। साथ हम देखते हैं कि आज हमज़ा शहबाज आज हमज़ा शहबाज जो पंजाब असम्बली है उसके इजलास में आते हैं, और वो असम्बली के इजलास में उनका तो बस चले तो वो हर दूसरे दिन इजलास करवाएं ताकि वो असम्बली के इजलास में आएँ, वहाँ आकर मीडिया से गुफ्तगू भी करें। मीडिया के साथ गुफ्तगू करना तो बिल्कुल नहीं बनता। जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं वो सिर्फ ये हैं कि एक लीगल काम है, ये कानून साज इदारा है, और कानून साज इदारा में जो कानून बनाने वाले हैं वो वहाँ जाएँ और अपने इजलासेस को देखें। अब ये प्रोडक्शन ऑर्डर क्योंकि परवेज़ इलाही ठकाठक उनको पहले भी देते रहे हैं जो प्रोडक्शन ऑर्डर से, और अब भी उनके ऊपर शफ़क़तें की जा रही हैं। तो वो पे जब आते हैं असम्बली के इजलासेस में तो वो वहाँ उन्होंने कौन सा कानून बनाना है या उन्होंने कौन सा उनको कोई कानून की समझ बूझ है, वहाँ आके अपनी तकारीर करना और अपने केस को मीडिया के ज़रिए पूरी कौम को बताना कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, हम बिल्कुल बेगुनाह हैं, हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, नया पाकिस्तान नहीं बना, कोई तब्दीली नहीं आई, लोग भूखे सोते हैं, लोगों के हालात बड़े ख़राब हैं। अब ये जेल में बैठ कर ये सारे हालात के ऊपर इनकी नज़र है और ये सारे मामलात को देखते हैं। साथ उन्होंने कहा कि जो सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, आज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो गुस्से में थे, और वो गुस्सा उनका था खोखर बरदरान की वजह से, क्योंकि खोखर बरदरान बड़े करीबी समझे जाते हैं हमज़ा शहबाज के। तो हमज़ा शहबाज ने कहा कि जैसे इन्होंने उनके घर पर हमला किया और उनके घर पर धावा बोला, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और कभी भी सियासी जमातें ऐसा नहीं करती। तो ये उन्होंने तकरीर की आज पंजाब असम्बली के इजलास में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुहेल शौकत भट्ट जो कि MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनकी आज एक दरख्वास्त थी लाहौर हाई कोर्ट में, और वो ये दरख्वास्त लेकर आए थे CCPO के ख़िलाफ़। पहले जो साबका CCPO थे उमर शेख, ये उससे खौफज़दा थे, डेली बेसिस पर नून लीग की जो क़यादत है वो उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दिया करती थी, और जब वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उनकी जगह नए CCPO आते हैं और नए CCPO भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। और पिछले दिनों जो इन्होंने 300 लोगों को गिरफ़्तार किया था, मुख्तलिफ़ बदमाशों के अड्डों पर जाके और उनके डेरों पर जाके लोगों को गिरफ़्तार किया गया था। वहाँ पर कई दहशतगर्दी के केसेस में मुलव्वस लोग भी पाए गए, कई मनशियात फ़रोशी में लोग पाए गए, कत्ल के मुकदमात में पाए गए। तो ये जो सुहेल शौकत भट्ट है, इसके डेरे पर भी छापा मारा था और वहाँ से 4 लोगों को गिरफ़्तार किया था और पूरे घर की तलाशी ली गई थी, जिसके ऊपर मरियम औरंगज़ेब ने भी और राना सनाउल्लाह ने भी तकरीर की थी, और उन्होंने कहा था कि बड़ी ज़्यादती हो रही है, और CCPO को कहा था कि जो हशर पहले CCPO का हुआ है आपका भी यही होगा अगर आपने हमारे साथ हालात ठीक न रखे, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत तो कुछ दिन बाद चली जाएगी, दोबारा हमारी हुकूमत आएगी और हम फिर आपको नहीं छोड़ेंगे। ये उन्होंने मीडिया पर ये धमकी लगाई थी। राना सनाउल्लाह ने, मौजूदा जो ग़ुलाम महमूद डोगर हैं CCPO लाहौर, उनको ये धमकी लगाई गई थी। खैर अब इन्होंने एक लिस्ट जारी की और उस लिस्ट में ये कहा गया कि लाहौर के जो टॉप 10 बदमाश हैं, जो माफिया को, ना सिर्फ वो खुद माफिया हैं बल्कि वो माफिया के मुहाफिज हैं, जिन्होंने अपने डेरों को माफिया के अड्डे बनाया हुआ है, जहाँ पर ना सिर्फ मनशियात फ़रोशी होती है, वहाँ पर मुख्तलिफ़ वारदातों की प्लानिंग्स की जाती हैं और वो अड्डे इस्तेमाल होते हैं। इस बाबत उस सुहेल शौकत भट्ट का भी नाम टॉप 10 बदमाशों में था। ये नून लीग के MPA हैं और उसमें बाकी भी नून लीग के लोग शामिल हैं, जो इनके इलाकाई जो क़यादत है वो भी इसमें शामिल है। उसमें एक इनका भी नाम था जो सुहेल शौकत भट्ट है। सुहेल शौकत भट्ट आज दरख्वास्त लेकर आए लाहौर हाई कोर्ट में, और उनका ये कहना था कि जनाब CCPO कौन होता है मुझे बदमाश कहने वाला, मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं सियासी लीडर हूँ, मुझे मेरे हल्के के लोगों ने मुंतखब किया है, मुझे मेरे हल्के के लोगों ने इज़्ज़त दी है, मैं असम्बली का मेंबर हूँ, मैं पंजाब असम्बली कानून साज इदारे का मेंबर हूँ, मुझे कैसे कह सकते मैं बदमाश हूँ? मैं सियासी कारकुन को इन्होंने बदमाश बना दिया, ये मेरे साथ बड़ी ज़्यादती है। CCPO लाहौर को तलब किया जाए और वो जो गैर कानूनी तरीके से हरासा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और मेरे डेरे पर छापे मारे जाते हैं और मेरे मुलाजमीन को गिरफ़्तार किया जाता है, उनको रोकना चाहिए, उनको बंद होना चाहिए। और जो मुझे बदमाश डिक्लेयर किया गया है वो अपना जो उनका नोटिफिकेशन है या जो रिपोर्ट जारी की गई है लाहौर पुलिस की तरफ से, उसको ये वापस ले, ना सिर्फ वापस ले बल्कि ये माफ़ी भी मांगे, क्योंकि इन्होंने एक मेंबर ऑफ असम्बली की इंसल्ट की है, उसको बदमाश कहा है। ये दरख्वास्त है जो दरख्वास्त फ़ाइल की गई है। नून लीग की वकला क़यादत ही इसमें है, जो पहले नून लीग को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं अदालतों में, उन्हीं की तरफ से ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई है। और
और इस दरख्वास्त के ऊपर अब सोमवार को इस केस की समाअत होगी और इस केस की समाअत में अब अदालत देखेगी कि क्या अगर कुछ तरह का नोटिफिकेशन, ये 2020 में भी, जनवरी 2020 में भी इस तरह का एक नोटिफिकेशन आया था जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने पहले जो उस वक्त शोएब दस्तगीर थे आईजी, उनको तलब किया था कि ये आपने कैसे टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट जो है वो तैयार की है। अब दोबारा उसी तरह का मामला है और आगे लाहौर हाई कोर्ट है और वो अब देखे आईजी को और सीसीपीओ को तलब करती है या इनकी ये जो दरख्वास्त है कि अगर आपके खिलाफ कोई केस है या आपके खिलाफ कोई मामला है तो अब जाए मुतलका फोरम्स पर जाके दरखास्तें दें या वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में आ सकता है। अब ये सारे मामला जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।